चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर मुझे जेल में रखा, बिना प्रचार के दिल्ली में 70 सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी, बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उन्हें आगामी 2 तारीख को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव के समय भी जेल में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। इस सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से खास बातचीत में दावा किया कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो आम आदमी पार्टी बिना प्रचार के ही 70 की 70 सीटें जीत जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई। 31 मई को भारत लौटेगा। जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की, एसआईटी गिरफ्तार कर सकती है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी के म्यूनिक से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट बुक कर ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि वह गुरुवार को उड़ान भरेगा और 30-31 मई की रात को बेंगलुरु पहुंच सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि स्कैंडल की जांच कर रही एसआईटी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर निगरानी रख रही है ताकि उतरते ही प्रज्वल को गिरफ्तार किया जा सके। उधर दोस्तों, प्रज्वल की ओर से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई है। प्रज्वल ने 27 मई को एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह 31 मई को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होगा। उसने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल के पीए जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। 31 मई को सुनवाई होगी। 2 दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई जमानत याचिका पर 31 मई को सुनवाई होगी। विभव ने बुधवार को याचिका लगाकर गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी। 2 दिन पहले यानी कि 27 मई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज की थी। 28 मई को विभव को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विभव पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद से सीएम हाउस में मारपीट का आरोप है। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें 18 मई को सीएम हाउस से ही गिरफ्तार किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। सिब्बल बोले, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में 48 घंटे ध्यान लगाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वह ध्यान क्या लगाएगा। वहीं टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। ममता का कहना है कि ध्यान का टेलीकास्ट करने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पंजाब में राहुल गांधी की रैली, कहा मोदी ने अरबपतियों को सुविधाएं दी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 29 मई को पंजाब के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले लुधियाना में दाखा की दाना मंडी में रैली को संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी खन्ना के गांव रामगढ़ सरदारा में अग्निवीर शहीद अजय कुमार के घर पहुंचे। यहां से वह पटियाला पहुंचे, जहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के भीतर मिलेगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम सेना पर आक्रमण है, इससे 2 तरह के शहीद बनाए जा रहे हैं। सरकार बनने पर अग्निवीर स्कीम को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रजभूषण के कॉलेज की कार ने 2 को रौंदा, मौत। गाड़ी पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ था। दावा, सांसद का बेटा काफिले में था शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के कॉलेज की फॉर्च्यूनर ने कोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को भी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी उसमें भाजपा प्रत्याशी कर्णभूषण सिंह भी शामिल थे। वे काफिले के साथ बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। काफिला अभी छतरपुरवा के पास पहुंचा ही था कि तभी एस्कॉर्ट लिखी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी। इसी दौरान वह बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गंभीर का टीम इंडिया का हेड कोच बनना लगभग तय, दावा जल्द होगी घोषणा, यह पद लिया तो केकेआर की मेंटरशिप छोड़नी होगी। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर का भारतीय टीम का हेड कोच बनना लगभग तय हो गया है। आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी के मालिक ने क्रिकबज़ से बातचीत करते हुए बताया कि गंभीर का कोच बनना लगभग तय है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अगर गंभीर टीम के हेड कोच बनते हैं तो उन्हें केकेआर की मेंटरशिप छोड़नी पड़ेगी। वहीं दोस्तों सोमवार को कोच पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। संभावना जताई जा रही है कि गंभीर ने इस पद के लिए आवेदन कर दिया है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 31 मई से पहले आधार को पैन कार्ड से जुड़ा ले, वरना दोगुना इनकम टैक्स कटौती के साथ देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों आयकर विभाग ने टैक्स पेयर से अपील की है कि वे 31 मई तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। ऐसा न करने पर आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। आयकर नियमों के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उस पर कटने वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस दुगना हो जाएगा। पिछले महीने आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन आधार से लिंक कर लेता है तो कम कटे हुए टीडीएस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस कदम के पीछे का मकसद देश में टैक्स चोरी और पैन कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार में प्रचंड गर्मी के चलते 8 जून तक स्कूल हुए बंद, 50 छात्रों के बेहोश होने के बाद लिया गया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने भीषण गर्मी के चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह फैसला बुधवार को कई स्कूलों में छात्राओं की तबियत बिगड़ने और बेहोश होने के बाद लिया गया। बुधवार को बेगूसराय और शेखपुरा के स्कूलों में करीब 50 छात्राएं गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, जिनमें से कई छात्राओं को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते सीएम नीतीश कुमार ने स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को 30 मई से 8 जून 2024 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। साउथ अफ्रीका में आज राष्ट्रपति चुनाव, नेल्सन मंडेला की पार्टी को बहुमत न मिलने के आसार, पहली बार बन सकती है गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही देश के सभी 9 राज्यों में भी चुनाव जारी है। इस बार के चुनाव को अहम माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों 30 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेल्सन मंडेला की बनाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक सकती है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में 400 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 201 सीटों की जरूरत होगी। अगर सरकार चला रही ANC को चुनाव के बाद बहुमत नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को दूसरे सहयोगी दलों का समर्थन हासिल करना होगा। ऐसी स्थिति में पहली बार देश में गठबंधन की सरकार बन सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी बोले टीएमसी के गुंडे मठों पर हमला कर रहे, इस्कॉन को गाले दे रहे, ऐसी पार्टी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। बंगाल के मुथुरारपुर में रैली के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की नीतियों की आलोचना की। 34 मिनट के भाषण में उन्होंने बंगाल के विकास और कांग्रेस काल के भारत का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है, यह बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे। मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में पहली बार 52 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान, रिकॉर्ड टूटते ही हुई बारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गर्मी के सारे रिकॉर्ड बुधवार को टूट गए। पहली बार दिल्ली में पारा 52 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मुंगेशपुर में 52.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को दोपहर 2:30 बजे मुंगेशपुर में 52 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। जब दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उस वक्त औसत मौसम का तापमान 45.8 डिग्री था। वहीं दोस्तों, जहां एक तरफ दिल्ली में तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं कुछ देर बाद राजधानी के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत का एहसास हुआ। इससे टेम्परेचर में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री धर्म की बात करके वोट मांगते हैं, कहा जिन पर छापे मारे उनसे चंदा लिया, आपदा में हिमाचल नहीं आए मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को हिमाचल के कुल्लू और मंडी में जनसभा की। दोनों जनसभाओं में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा
कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव में जनता के बीच आते हैं और आपदा, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते, उल्टा धर्म की बात करके वोट मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पर छापे मारे उनसे उन्होंने चंदा लिया और फिर केस ठंडे बस्ते में डाल दिए, छापे बंद हो गए। ये इनकी ईमानदारी और सभ्यता है। किसान आंदोलन करते हैं तो उनका बिजली पानी बंद कर दिया जाता है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, बोलने वालों को जेल में डाला जा रहा है। पिछले साल हिमाचल में आपदा आई, लेकिन केंद्र ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, जबकि मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते हैं। केंद्र ने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन कर रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई। सासाराम में राजनाथ बोले, बत्ती भभकने लगी तो समझो कि लालटेन बुझने वाली है। जी हां दोस्तों, काराकाट संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने 2 सभाएं की। पहले विक्रमगंज पहुंचे, फिर नवीन नगर। विक्रमगंज में राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन में हजारों बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों की जिंदगी बचाने की चुनौती थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की और युद्ध रुक गया। यह भारत की ताकत है। हमने जो कहा है वो किया है। कहा था धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने किया। राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी।